नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5, इससे पहले 1, 2, 3, 4 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आपने वॉच करना है ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको। पार्ट 5, साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। भाषा पर अपनी पकड़ बनाना, लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप बार बार रीडिंग करेंगे और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे, अपने टीचर्स की हेल्प लेंगे, अपने भाई बहनों की, माता पिता की, पेरेंट्स की हेल्प लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना अच्छी तरह से आ जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो हम ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं कुछ लेटर्स अर्थात वर्ण। लेटर्स का मतलब वर्ण अर्थात अक्षर। इसमें हम U, W, X, Y एंड Z। इससे पहले हमने एक लेटर Q छोड़ दिया था उसमें, इससे पहले पार्ट में। कई बच्चे सोचेंगे Q नहीं हमने इसमें लिखा, V नहीं लिखा। तो कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो साइलेंट नहीं होते। और जैसे ये वर्ड है, इसमें X से रिलेटेड और ये Z से रिलेटेड वर्ड हैं, ये फ्रेंच वर्ड हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में लैटिन, फ्रेंच, बहुत सी दूसरी भाषाओं के वर्ड भी तो शामिल है ना। फिर भी हमने Z और X से रिलेटेड जो फ्रेंच वर्ड है, जो इंग्लिश में आए हुए हैं, उनको भी लिया हुआ है। और ज़्यादातर W एंड U एंड W, इसके बारे में आपने ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें U एंड W साइलेंट होता है। U, टंग, देखें सभी, टंग, गिल्टी, गिटार, गैस, गेस्ट, कॉलीग, गाइड, गार्ड, बिस्किट, रोग, बिल्ड, रोग, वेग, यानी इसमें यू लगा हुआ है। यू देखें सभी, ध्यान से देखें, सब जगह यू लगा हुआ है। यू, जी यू, जी यू, जी यू, जी यू, इसमें भी देखो जी यू, जी यू, इसमें भी सी के बाद यू, जी यू, इसमें बी के बाद यू, जी यू। ज़्यादातर जी के साथ यू लगा हुआ है, जी के साथ यू, उसके बाद फिर आई लगा हुआ है या ई है, आई है या ई है, तो जी के साथ यू है। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ जी और यू इकट्ठा लगा हुआ है, तो इसमें साइलेंट कौन है? यू, यानी इसमें यू की साउंड ही नहीं आ रही है। जैसे टंग, TONGUE, यू लगाया हुआ हमने लेकिन बोल रहे हैं इसको टंग। और गै की भी आवाज़ नहीं, टंग, ये ए लिटिल साउंड ए की आवाज़ है बीच में, ये टी का सिंबल है, टंग। यू इसमें साइलेंट है। इसमें ग्यूइल्टी नहीं है, ग्यूइल्टी नहीं कहेंगे हम, गिल्टी, ई की सीधी ई की साउंड आ गई इसमें। आई के अनुसार ई की साउंड, यू की साउंड इसमें नहीं है। टंग, गिल्टी, गिटार, इसमें आर भी साइलेंट है। गिटार में आ, देखो पीछे आर नहीं है, ये आ भी साइलेंट है। तो गिटार, ई की साउंड है, यू की नहीं आई है। गिटार, गेस, ये यू साइलेंट है। गेस्ट, कॉलीग, कॉलीग, ग यहाँ तक है, ठीक है। आगे ये ए भी साइलेंट हो गया और यू भी, यू साइलेंट।
गाइड, गाइड यू साइलेंट है। गार्ड, गार्ड ये आर भी साइलेंट हो गया इसमें, देखो गा यू ही साइलेंट है। बिस्किट, बिस्कुट नहीं, हालांकि हिंदी में हम बिस्कुट लिख देते हैं, बिस्कुट लिखते हैं ये, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिस्किट। देखो कुट, कुट नहीं किट, बिस्किट, बिस्किट। वोग, वोग यहाँ तक गए, ये यू और ये साइलेंट हो गया इसमें। बिल्ड, बिल्ड से जैसे बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग, ये बिल्ड है। बिल्ड, कई बच्चे बुल्ड बोलते हैं, बिल्ड, बिल्ड कह देते हैं, ऊ की साउंड निकालने की, उसमें ऊ लगाना है हमने बी के बाद, लेकिन साउंड ऊ की, यू की नहीं आएगी। बिल्ड, रोग, वेग, तो इस प्रकार इसमें कहीं भी यू की साउंड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे टंग, गिल्टी, गीटा, गेस, गेस्ट, कॉलीग, गाइड, गार्ड, बिस्किट, वर्ग। इसमें डिप्थोंग का यूज हो रहा है, देखो ए और यू। हमने कहा था ना कि 12 तो मोनोप्थोंग होते हैं, सिंगल साउंड वावल के, और डबल साउंड यानी डिप्थोंग होते हैं 8। तो ये डिप्थोंग का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। औ, वर्ग, बिल्ड, रोग, और वे, इसमें भी डिप्थोंग का प्रयोग है, देखो ए, वेग, ये वेग है, इसमें ए लगा हुआ है, जो अस्पष्ट के लिए हम लगाते हैं, अस्पष्ट कोई चीज़ होती है उसके लिए वेग हम लगाते हैं। और ये प्रसिद्ध यानी कोई प्रचलन में, कोई फैशन में, कोई पर्सनल में चीज़ होती है, वोग, वोग, ये पर्सनल में, फैशन में कोई चीज़ होती है, वोग। और ये वेग अस्पष्ट किसी वस्तु के लिए हम वेग, और ये वोग पर्सनल में, फैशन में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। ये यू साइलेंट है, और ये डब्लू साइलेंट है। इसमें देखो ये डब्लू लगा हुआ है, सब में, सब जगह डब्लू है, डब्लू, 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 डब्लू आर, डब्लू आर, डब्लू आर, डब्लू आर, डब्लू एच, देखो डब्लू ओ, डब्लू आर, ये पहचान आपने याद रखनी है, डब्लू एच की और डब्लू आर की, ठीक है ना। तभी तो आप देख पाएंगे कि डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। कैसे, देखो सॉर्ड, ये हम ट्रांसक्रिप्शन इसलिए लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें देखो डब्लू नहीं आया है। डब्लू की इसमें जो सिंबल है डब्लू का, जिसको वै के रूप में हम लगाते हैं, तो इसमें डब्लू नहीं आया, देखो ऐसा ऐसा आया, इसमें ओ की साउंड आ गया, सो आगे डी, ये डी आ गया, देखो ठीक है, ये ऐसा आ गया, और ये ओ की साउंड आ गई, ओ, तो डब्लू इसमें गायब हो गया, मतलब इसमें साइलेंट है। तो सॉर्ड, इसको स्वॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, कई बच्चे इसको स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड नॉट स्वॉर्ड, सॉर्ड, सॉर्ड। टू, देखो टैग आगे ओ, टू, रोंग, रोंग, गै भी नहीं है इसमें, देखो गै नहीं, रंग, रोंग, डब्लू साइलेंट, इसमें सीधा आर से स्टार्ट हो गया, रोंग, रोंग। हूम, डब्लू नहीं, इसकी डब्लू की साउंड नहीं है, डब्लू लगाएंगे हम लेकिन साउंड नहीं है, हूम, देखो है ना, हूम। हुज, हुज, एच से स्टार्ट हो गया, हुज। रीगल, डब्लू की आवाज़ नहीं है, रीगल। राइट, इसमें डिप्थोंग डबल साउंड वावल की आई है, आई, देखो आई, राइट। रेशल, रेशल, देखो डब्लू, वरेसल नहीं कहेंगे हम, वरेसल, क्योंकि डब्लू की जो साउंड होती है वै के रूप में निकलती है, जैसे वाक होता है, डब्लू आर के, वाक, वाक होता है ना, उसमें तो साउंड है, लेकिन बहुत सी ऐसी वर्ड हैं जिसमें डब्लू के साथ आर आया हुआ है या एच आया हुआ है, उसमें डब्लू की साउंड नहीं है, अर्थात डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। राइट, रेसल, रेंच, रेंच, डब्लू साइलेंट। रिंकल, रिंकल। रिस्ट, देखो रिस्ट, जैसे ये रिस्ट वॉच होती है ना, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच, तो ये रिस्ट है, रिस्ट। रैप, देखो इसमें डब्लू नहीं है। हाउल, है से स्टार्ट हो गया। आंसर, तो बच्चे आंसवर कहते हैं, आंसवर, वह की साउंड निकालते हैं, यानी डब्लू की साउंड निकालते हैं कई बार हम,
जबकि डब्लू तो आंसर में, डब्लू तो साइलेंट है, तो इसमें क्या बोलेंगे इसको, आंसर, आंसर, आंस, ये साउंड है, आंसर, आंसर, डब्लू नहीं, वह आंसर नहीं बल्कि आंसर, आंसर। तो इसमें डब्लू साइलेंट है और इसमें यू साइलेंट है। अब ये जो वर्ड है फ्रेंच से लिया हुआ है, इंग्लिश में आया हुआ है, ये लिया हुआ है इंग्लिश के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। और इसको भी देखें हम, एक्स इसमें साइलेंट है, हाउ, पा, इसमें एस साइलेंट है, पा, हाउ, पा, हाउ, हाउक्स नहीं, हाउ, हाउ, पा, ये ट्रांसक्रिप्शन में लिखा। इसमें वाई में देखो दो वर्ड हैं ऐसे, प्रेयर एंड मेयर, इसमें वाई साइलेंट है, कैसे देखो, प्रेयर, प्रे, ए, इसमें डिप्थोंग डबल साउंड वावल की यूज हो रही है, ए है, इसमें भी ए है, प्रेयर। तो वाई, या की साउंड इसमें नहीं है, वाई की साउंड इसमें नहीं है, प्रेयर, मेयर, मेयर। आर इसमें ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा क्योंकि इसकी साउंड नहीं आती है, इसमें बहुत ही मतलब कम मात्रा में साउंड आर की आते हैं, इसलिए इसको मतलब हम बोलते नहीं है साथ में। तो प्रेयर, प्रेयर एंड मेयर, बहुत कम आर की साउंड इसमें आती है साथ में मिलके, प्रेयर, मेयर। ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा समझाया आपको। ये है देखो, रोन डी वो, REN, ये ट्रांसक्रिप्शन हमने लिखा रोन डी वो, ये एस भी साइलेंट है इसमें, वो प्लूरल में वूज हो जाएगा, वूज, जब प्लूरल इसकी मतलब हम बोल लेंगे इसको प्लूरल के अनुसार वो, लेकिन ये वो है। तो जी जेड की इसमें साउंड नहीं है, देखो इसमें जेड नहीं है कहीं भी, रॉन डी वो। इसी प्रकार इसमें ये भी फ्रेंच वर्ड हैं दोनों, लेसी फेई, देखो ले से, जेड, जे की आवाज़ नहीं आई इसमें, ले से फेयर, वाई प्रेयर, मेयर, हाउ, पा, डब्ल्यू में सोड, सवोड नहीं, सो, ओ की साउंड, डब्ल्यू साइलेंट है, सोड, टू, रोंग, हूम, हुज, रीगल, राइट, रेसल, रेंच, रिंकल, रिस्ट, जैसे रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच, रैप, हाउल, आंसर, यू साइलेंट है, टंग, टंगू, टंगू नहीं, टंग, बस टंग, जुबान होती है हमारी, जीभ को टंग बोलते हैं, टंग, गिल्टी, जिसको दोषी होता है जो, गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी नहीं, गी ई की आवाज़, गिल्टी, गिटार, वाद्य यंत्र होता है बजाने का, ये गिटार होते हैं हम जब बजाते हैं उसको, गिटार, गैस, अनुमान लगाना, गैस करते हैं हम, गैस लगाते हैं हम, गेस्ट, गेस्ट, अतिथि को गेस्ट कहा जाता है, गेस्ट, कॉलीग, जो सहकर्मचारी होता है, सहकर्मी होता है, जो एक ऑफिस में या किसी कंपनी में काम करते हैं, सहकर्मी के रूप में इकट्ठे काम करते हैं, कॉलीग, सहकर्मी, कॉलीग। ये गाइड, जो पथप्रदर्शक होता है, हमारे रास्ता दिखाने वाला, जो हमारी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, गाइड, ये डिप्थोंग का प्रयोग हो रहा है इसमें, डबल वावल साउंड, गार्ड, रक्षक, जो गार्ड के रूप में रक्षा करने के लिए तैनात होता है, गार्ड। देखो इसमें आर भी साइलेंट है और यू भी साइलेंट है। बिस्किट, खाने की वस्तु, खाने का जो चीज़ होती है, बिस्किट। वेग, फैशन में कोई चीज़ होती है, पर्सनल में, वेग। बिल्ड, बनाना, या जो वर्ब, बिल्ड से बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ये वर्ब है, बिल्ड। रोग, और इस प्रकार वेग, वेग ये, और ये वोग, ये ओ है, वेग, ये वेग, स्पष्ट कोई चीज़ होती है, वेग, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो इस प्रकार आपने देखा साइलेंट लेटर इन इंग्लिश वर्ड्स, पार्ट 5, ये लास्ट पार्ट था इसका। तो आप सबने 1 से 5 तक सभी पार्ट्स को डिस्कस करना है, दोहराना है, अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर की हेल्प लेनी है, और लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान। यदि हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार
लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलतियां जहां हम गलत बोलते हैं उसको ठीक कर लेंगे किसी की भी हेल्प लेकर के, चाहे वो टीचर जो हों, आपके माननीय टीचर जो हों, आपके विद्यालय के प्रिंसिपल हों, या और भी कोई आपको जो सलाह देते हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या कोई आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनकी सबकी हेल्प लेकर के आप अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि A to Z लगभग कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वी है, वी हमने बीच में छोड़ा है, क्यों भी हमने बीच में छोड़ दिया था, कि 1 2 3 वर्ड ऐसे हैं जो, यानी वर्ड नहीं, लेटर, मैं वर्ड कह रहा था, वर्ड नहीं है इसमें, उनको हम लेटर कहेंगे, यानी अक्षर कहेंगे, यानी जिसको हिंदी में वर्ण कहते हैं। जैसे वर्णमाला होती है ना हिंदी में, अ आ ई क ख ग घ, तो इस प्रकार अल्फ़ाबेट्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स A to Z, इनको लेटर्स बोलते हैं। तो ये जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं A से Z तक, लगभग 1 2 3 को छोड़ करके, 2 3 को छोड़ कर, जैसे हमने X इसमें छोड़ दिया था, V छोड़ा है हमने, तो उनको छोड़ करके बाकी ज़्यादातर लेटर ऐसे हैं जो समय समय पर सेंस के अनुसार साइलेंट होते हैं, और उसमें जैसे के हमने देखा, के कई जगह साइलेंट होता है, यू है इसमें, जैसे डब्लू है, जी है, GH है, तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो साइलेंट होते हैं, उनका हमने प्रैक्टिस किया। तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया सभी को? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।